चलिए कुछ चीज़ें आपको और भी बताते हैं, पहले लगाने से पहले कुछ फार्मूले बता देते हैं। ठीक है, जैसे कि कभी कभी सवाल आता है तो वहाँ पर फार्मूले वगैरह आपको पता होना चाहिए कि आपको किस प्रकार से काम करना है। कल ही ये फार्मूला हमने बताया था, कभी जैसे ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये बता चुका हूँ, और कहीं लिखा हो 1/x लिखा हो, क्या लिखा हो 1/x, जैसे लिखा इंटीग्रेशन के सिंबल लिखा है, यहाँ dx लिखा है, और यहाँ बीच में लिखा 1/x, तो अगर 1/x लिखा रहेगा तो इसका फार्मूला हम आपको बता चुके हैं, log x होता है। क्या होता है? और प्लस c तो आपका यहाँ पर लगेगा ही लगेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? कोई समस्या है क्या बताओ? ठीक है, दूसरी चीज आपको और भी हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं कि एक सब्स्टिट्यूशन मेथड कल की डेट में पढ़ाए थे, और वो सब्स्टिट्यूशन मेथड कब इस्तेमाल होता है, कैसे लगता है। हमने आपको एक चीज और भी बताया था कि जब कभी x के सामने कोई नंबर मिल जाए, क्या मिल जाए? कोई नंबर मिल जाए, कांस्टेंट मिल जाए 1 के अलावा, तो वहां पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर देते हैं। अभी मैं आपको सवाल बताने चल रहा हूं, ठीक है। इस सवाल को भी दो तरीके से बताऊंगा, एक शॉर्ट तरीका और एक प्रॉपर भी। अभी आपको खुद, और ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ के चलिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जब कभी भी इस तरह का कोई प्रश्न आपको मिल जाए, ठीक है, और आपसे कहे कि चलो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्या करने के लिए कहेगा? इंटीग्रेशन। आपकी पहली क्लास है, आने लगेगा, परेशान न होना, ठीक है, हम समझा देंगे आपको, तो आने लगेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो देखिए, इंटीग्रेशन जब कभी करना हो तो सबसे पहला काम क्या होता है? 12 वाले, हाँ तुम बताओ क्या करना चाहिए पहले इस सवाल में? सबसे पहला काम क्या होगा? आप बताओ पीछे, इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? कैसे बनाओगे? वही समझ में नहीं आ रहा ना? ठीक है, कुछ देखो, अगर मैं इसको टी मानता हूं तो ऊपर वाला नहीं मिलता, ऊपर वाले टी मानता हूं नीचे वाला नहीं मिलता, दोनों चीज नहीं हो रही ना इसमें। तो आपको एक नवा तरीका बता रहा हूं, इधर सुनो पहले। जब कभी नीचे वाले पावर, जैसे मान लीजिए x की पावर 1 है, यहां पर कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर x की पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो देखिए जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ठीक है, और जो न्यूमरेटर में लिखा है, दोनों की पावर सेम है, x पे पावर दोनों पे क्या है? सेम है। जब कभी भी पावर सेम हो जाए तो तुरंत डिवाइड कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? डिवाइड करना चाहिए हमेशा। और कभी डिवाइड करते हैं जब ऊपर वाला पावर नीचे वाले पावर से बड़ी होती है, डिवाइड कर दो, उसके बाद तब सोल्यूशन करना चाहिए। क्वेश्चन में आ रहा बात कि नहीं आ रहा है? देखो आप समझो कैसे मैं कह रहा हूं, सवाल पहले लिखता हूं तो समझ में ज्यादा आएगा। देखो, जैसे यहां पर मैंने लिखा सोल्यूशन, और इसको मैंने i मान लिया, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 7 अपॉन कितना आ जाएगा? 4x + 5 आ गया। बोलो यहां तक समझ में आ गया होगा? एक चीज मैं आपको और भी बता दूं, जितने लोग बैठे हुए हो, गारंटी है कि सबके समझ में आएगा, चाहे कुछ ना मत हो आपका, आपको कुछ भी ना आता हो तब भी आएगा, ये मैं जानता हूं, ठीक है। और जिसको भी अगर कम समझ में कहीं आए तो हमको तुरंत आप बताइएगा, ठीक है। अब इधर देखो, ऊपर वाले की पावर नीचे वाले की पावर क्या बताओ पहले? तो जब सेम हो तो क्या करना चाहिए? डिवाइड करना चाहिए। कैसे डिवाइड करोगे? देखो ध्यान दो, ऐसे 4x + 5 से डिवाइड कर दो, किसको? 2x + 7, ऐसे डिवाइड करना है। अब आप कहोगे सर कितनी बार जाएगा? एक शब्द दिया जाता है कि कितनी बार जाएगा। जब ये ना पता हो कितनी बार जाएगा, ये बहरहाल कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा है, कक्षा 8 में आप लोगों ने पढ़ा इसको कि नहीं, लेकिन आज मैं आपको जेई मेंस की क्लास में आपको बता रहा हूं कैसे डिवाइड करोगे। जैसे मान लीजिए आपको ना पता हो कितनी बार जाएगा, ठीक है, तो ना पता हो तो कुछ ना करो, पहले वाले से पहले वाले को डिवाइड कर दो, पता लग जाएगा कितनी बार जाएगा। तो मतलब किसको डिवाइड करना बताओ? 2x को, पहला इसका 2x है, पहला इसका 4x है, इसे डिवाइड कर दिया, कट गया। अब क्या बचेगा? यहां पर काटो, 1/2, अर्थात ये 1/2 बार जाएगा। क्या हमने सोचा कहीं से कि कितनी बार जाएगा? क्या भाई सोचा? हमने नहीं सोचा। आज तो यार ये पूरा एकदम ठंडा ठंडा मार रहा है हमको, बहुत ज्यादा एसी कमाल है। आज बंद है, को ठंडा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो फिर अरे तो समझो दरवाजा खुला रहने में चिल्ड हो जाए, चिल्ड, अबे जम जावे ही मार, ठीक है। क्या हो
क्रीम, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमारी बात समझो, 1/2 बार जाएगा, तो मतलब जितनी बार जाता है उससे इसमें गुणा करते हो ना आप लोग, ये तो करते हो। अरे भाई आप कहते हो कि सर इतनी बार जाएगा, और जितना रहता है उससे इसमें गुणा करते हो। चलो गुणा करके देखते हैं। 1/2 से किसमें गुणा करोगे? इसमें ना, कर लो भाई, कर लो भाई गुणा। तो जब इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या आएगा? 4x/2 और 5/2, तो 2 2 जा 4, तो कटा कितना आ गया बताओ? 2x प्लस 5/2। ये इतनी बार गया कि नहीं गया बताओ? इतना आएगा ही नहीं आएगा? कितने लोग समझ गए पहले बताओ? हमको बहुत भागना नहीं, बहुत अच्छे समझाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो समझो कि फिर रामबाण काम तुम्हारा बहुत ही तगड़ा काम है। अब इसका जब शॉर्टकट वाला पढ़ाऊंगा ना, तो तुम्हारे इसे जैसे लगे कि कोई करंट छुआ दी इधर से इधर, ऐसे कहा गुरु जी सवाल पढ़ाओ कि खिलवाड़ कर दे हो। अभी रियल बता रहा हूं, मजा आ जाएगा खुद है, समझो। अभी तुमने शॉर्टकट इसका बताया नहीं। देखो ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, भाई घटाने पे लिखोगे ना, घटाने का मतलब सब्ट्रैक्शन पे, यहां लिखोगे सब्ट्रैक्ट, यही तो करते हो। इससे ये कट गया, अब बचा क्या इसमें बताओ? अच्छा, ऊपर 7, नीचे 5 - 2 बचा। इसको हल कर लो जरा। 7 दूनी 14 में से 5 ये कितना बचे? 9/2 आ गया। यही बचेगा नहीं आएगा बताओ? अब आप लोगों को एक कहानी भी पता है। कहानी ये पता है कि जैसे 9 को 2 से भाग कर दो, तो गुरुजी आपको पढ़ाए थे, कहें कहें 2 चौका 8, 2 4 जा 8, 1 बचा। तो आप इसको कैसे लिखते थे? गुरुजी आपको बोले थे कि इसको आप लिख सकते हो कितनी बार गया? 4 बार गया है, तो आप पहले लिखोगे 4 और 4 सही, और 1/2 लिखोगे। यही तो पढ़ाए रहे गुरुजी कि पहले 4 लिखोगे, फिर जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखोगे, फिर जिससे आप डिवाइड करो उसको लिखोगे। इसी चीज को चाहे ऐसे लिखो और चाहे इसी चीज को ऐसे लिखो, 4 + 1/2 भी लिख सकते हो आप, दोनों एक ही चीज है। आप कैसे कहोगे एक ही चीज है? गुणा करके देख लो। 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 इसे, इसको करो। 4 दूनी 8 प्लस 1, ये भी 9/2 आ गया। तो दोनों सेम सेम है कि नहीं सेम सेम है? तो कहो इस चीज को मैं इस तरह लिख सकता हूं, तो क्या उस वाले को नहीं लिख सकता क्या? तो अब आप बताइए जरा, मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूं? आप लोग सभी बताते रहो। जैसे आई है, कितनी बार गया बताओ? 1/2 बार गया। कितनी बार गया? तो 1/2 पहले लिखोगे, लिखोगे नहीं लिखोगे? जैसे मैं देखा 4 बार गिरा तो सबसे पहले 4 लिखे रहे हो आप, नहीं लिखे थे क्या? फिर उसके बाद आपने क्या लिखा है बताओ? प्लस लिखा है, देखो ये प्लस लिखा है, देखो। फिर आपने रिमाइंडर लिखा ऊपर, तो रिमाइंडर कौन है इसे बताओ? 9/2 ही रिमाइंडर है यार, कि नहीं है बताओ? यही है ना रिमाइंडर। उसके बाद नीचे क्या लिखते हो जिससे आप भाग कर रहे हो? तो हम भाग किससे कर रहे हैं बताओ? 4x + 5 से कर रहे हैं। पहले बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोग समझ गए? हाथ खोल। अगर एक लोग भी हाथ नीचे रखोगे मैं दोबारा समझाने लगूंगा। ये मैं मेरा टारगेट ये है कि एक एक बच्चों को आए। कारण है कि यहाँ पर कोई स्कूल कॉलेज थोड़ी ना है कि हम अपन सिलेबस पूरा करे, कहा जमा जम बताते रहे क्या हो। यहाँ तो हमारा टारगेट क्या है? समझ में आए, चाहे जैसे आ जाए समझ में। क्यों गलत करेंगे आदर्श? अब यहां पर देखिए मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूं? जब ये ब्रैकेट टूटेगा, ब्रैकेट क्या होगा? टूटेगा, तो यहां पर क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1/2। आगे से ये इसके लग जाएगा, पीछे से कौन लग जाएगा? नहीं समझ आ रहा क्या? पहले बताओ। इसी प्रकार से इसमें भी है, 9/2 है ना मां, तो 9/2 के पहले आगे लिख लियो। यहां तो एक छिपा है कि नहीं छिपा बताओ? अच्छा, 1/4x + 5 dx इसमें भी लगा दिया। क्या इस चीज को इस तरह लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। इंटीग्रेशन जब टूटता है तो रूल ये होता है कि आगे वाला आगे लगता है, पीछे जो है वो पीछे लग जाता है। इंटीग्रेशन का ब्रेक करने का तरीका ये होता है। जैसे आगे इंटीग्रेशन है तो इसके आगे इंटीग्रेशन लग गया और पीछे से dx लग जाता है। कहां पर? ये इंटीग्रेशन तो नीचे कहां लिखा? सब तो इससे तो लिखा ही है। इतने से इतना वो आगे जब पढ़ाएंगे तब है, इसमें नहीं है।
इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। पहले बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब कोई आपसे आदमी ये बोले, हमारी बात समझो, कोई आदमी आपसे ये बोल रहा है कि 2 का इंटीग्रेशन करो, तो आप लोग क्या बोलते हो? 2 है तो 2x हो जाएगा। कोई कह रहा 3 का इंटीग्रेशन करो, क्या कहोगे बताओ? 3x हो जाएगा। कोई कहे कि चलो मतलब क्या नाम 5 का इंटीग्रेशन करो, तो क्या आएगा बताओ? 5x हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बस केवल उसके बगल में क्या लगाना है आपको? x ही लगाना है। अगर मान लीजिए कोई कह रहा है कि 1/2 का इंटीग्रेशन करो, तो क्या लिखो बताओ? 1/2x लिखोगे ना? लिखोगे नहीं लिखोगे बताओ? तो समझ में नहीं आ रहा है क्या? दौड़ रहा है नहीं दौड़ रहा है? वो तो कुछ रही, जैसे मान लीजिए स्क्वायर अगर लिखा है, जैसे x है, गिनती नहीं। अब तो ये सारे कांस्टेंट थे। कांस्टेंट का मतलब ये हुआ जिसका मान कभी बदला ना जा सके, वो कांस्टेंट है। अगर कोई चीज है जो कांस्टेंट है तो बस उसके बगल में x लगाओ, आपका काम हो गया। नहीं समझे क्या? x कांस्टेंट नहीं है, इसका मान बदला जा सकता है। कैसे बदला सकता है? क्योंकि x की जगह अगर 1 रखोगे 1 आएगा, 2 रखोगे तो 4 इसकी वैल्यू आ जाएगी, 3 रखोगे तो इसकी वैल्यू 9 आ गई। तो x की वैल्यू यहां पर क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो जब ऐसा कभी आपको मिल जाए, तो हमने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था कि जैसे x की पावर 2 लिखा है तो बस केवल इसका इंटीग्रेशन करना है, तो पावर में 1 जोड़ दो, तो मतलब 3/3 हो गया। x की पावर 4 हो, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो क्या होगा बताओ? 5/5 हो जाएगा। x की पावर 5/5 हो जाएगा। x की पावर हम कल आपको एक फार्मूला भी लिखी थे, इसीलिए x की पावर n dx। तो हमने क्या बताया था? x की पावर n+1 अपॉन n+1, मतलब एक जुड़ जाता है पावर। कितने लोग समझ पा रहे बताओ? आ रहा है? ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अगर मैं बात यहां पर करूं इसका इंटीग्रेशन करने का 1/2 का, तो आप बताओ क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन? 1/2x हो गया ना इसका इंटीग्रेशन। भाई 1/2 है तो 1/2 का तो यही हो गया। अब यहां पर क्या बचा बताओ? 9/2 बचा, और यहां इंटीग्रेशन है 1/4x + 5, यहां पर dx है। ठीक, इतना चीज आपका हो गया। अब सभी लोग एक चीज समझो, यहां पर देखिए x के सामने कौन है? कौन है? कांस्टेंट है। क्या है? जब x के सामने कांस्टेंट हो, ठीक है, तो आप इसको जो है फिर प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। यहां पर क्या लगा देते हैं? हाँ, देखो इसी सवाल को कुछ लोग ऐसे भी लगाते हैं। ठीक है, ऐसे दिखा रहा हूं आपको, बता रहा हूं। इसको मिटा दूं ना थोड़ा, देखो इसी सवाल को कुछ लोग ऐसे लगा डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं, 4 लिख देते हैं, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट होगा वही बटे में चला जाता है। लेकिन अब लगा के हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए, जब कभी x के बगल में कोई नंबर आपको लिखा मिल जाए, क्या मिल जाए? कोई नंबर लिखा मिल जाए, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप एक सिंपल सा काम करोगे, आप लेट कर लोगे, मान लोगे लेट 4x + 5 = t मान लोगे। उसको क्या मान लोगे? जैसे जो x के बगल में कुछ है ना, ये तो हमने बताया चाहे इतने का t मान लो चाहे पूरे का t मान लो। कल है पढ़ा रहे हैं, कल की वीडियो में ये पढ़ाया था कि चाहे आप इतने को t मानो चाहे पूरे का t मानो, और t जब किसी चीज को मानते हैं तो उसका अवकलन कर देते हैं, अर्थात उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या होता है? इंटीग्रेशन में तो हमने बताया कि अगर x की पावर n लिखा है तो उसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, लेकिन यही चीज अगर डिफरेंशिएशन में हो तो भाई ये तो हो गया इंटीग्रेशन का सिंबल, डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ d/dx लिखा जाएगा इसके सामने। ठीक है, किसी चीज का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसके सामने क्या लिख देते हैं? d/dx लिख देते हैं। और इसका जब डिफरेंशिएशन करना होता है तो ये पावर आगे चला जाता है और इसमें से एक घट कम हो जाता है। ये चीज, ये डिफरेंशिएशन है। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब जैसे कोई कहा कि चलो x का डिफरेंशिएशन, जैसे इसी में लिखा है 4x का डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, यही करें का मतलब ना, बार बार जगह का मतलब 2 बार करें। तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों को x के सापेक्ष, चलो इसका अवकलन करना है। क्या करना है? अवकलन करना है। तो अब सबके सामने, इसके सामने क्या लगेगा? d/dx लग जाएगा, और इसके भी सामने क्या लगेगा? इसके भी सामने क्या लगेगा? देखो सभी के सामने लगा दो, नहीं लगा दो। अब इसके पावर 1 है ना, है एक पावर की नहीं है? अब ये आगे 1 जाएगा तो 1 चौके 4, 1 4 जा 4। अब इसमें से 1 कम हो जाएगा तो 1 - 1,
और हमने बताया कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। लेकिन अगर यही इंटीग्रेशन होता तो उतना x लिखता, जैसे 5 का इंटीग्रेशन करना हो तो 5x हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? लेकिन डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट टर्म का अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या होता है वह 0 हो जाता है। जैसे कोई कहे 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, 20 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, 100 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब इधर देखो क्या लिखा है बेटा, इधर लिखा है dt/dx। अच्छा x की पावर 1 से 1 जाएगा 0 बचेगा ना, तो x की पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है। और 1 का 4 में गुणा करोगे तो 4 तो आएगा, और ये इधर भाग में है, इधर लेके आओगे क्या होगा गुणे में हो जाएगा। इधर dt लिखा है, अब 4 इधर गुणे में है, जब इसको इधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा बताओ, भाग में हो जाएगा। किस में होगा, भाग में। भाई इधर गुणे में था, इधर गया भाग में हो गया, हुआ भाग में कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज और देखो, इससे क्या तात्पर्य मिला कि जहां पर dx है उसकी जगह पे मैं dt/1/4 dt लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता क्या? तो चलो देखो ये मैं क्या लिखा है, 1/2x लिखा है ना इसमें, आगे क्या लिखा है 9/2 लिखा है, लिखा है। अब देखिए इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन लिख दिया, अब 1 लिखा है तो 1 लिख दिया। और बेटा ये जो नीचे लिखा गया इसको मैंने क्या माना बताओ, हमने टी माना है तो इसको टी लिखेंगे नहीं लिखेंगे बताओ, ये टी लिख दिया हमने, लिख दिया नहीं लिख दिया। और जहां dx लिखा है dx की वैल्यू क्या निकला है बताओ, क्या निकला है 1/4, तो 1/4 को आगे लिख दो और यहां लिख दो dt। ठीक, अब ये हो गया कितना 1/2x, और ये कितना भाई 9 था ना ये है, और 4 दूनी 8 हो गया। और आपको जैसे कि पता 1/x लिखा तो log x हो गया, क्या हो गया, और 1/t लिखा होता तो क्या होता, नहीं समझ में आ रहा क्या? 1/रायबरेली होता तो क्या लिखा जाता, log रायबरेली हो जाता। उसी प्रकार से यहां पर देखिए 1/t है तो क्या लिखा रहेगा log t, और लास्ट में +c लिख देंगे। बोलो क्लियर हो गया नहीं हो गया? वो आंसर आ गया। बस केवल हमको t की वैल्यू रख देना है, बस केवल क्या रख देना है, तो t की वैल्यू क्या बताओ जल्दी से, 1/2 इतना है, लिख दो इसको पहले log, और यहां पर क्या लिखोगे t की जगह, t की वैल्यू क्या है 4x + 5 + c, c यहां पर कांस्टेंट है, ठीक है। और c की वैल्यू जो है कल ही की बात हुई थी, क्लास में हुई थी, बता देंगे आपको भी अलग से, ठीक है। जैसे कभी हम इंटीग्रेशन में, जैसे मान लीजिए इंडेफिनिट का कभी इंटीग्रेशन करते हैं जहां पर ये नीचे कुछ न लिखा हो, जैसे लिमिट यहां न लगा हो, तो जब उसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो लास्ट में कांस्टेंट के रूप में c लगा देते हैं। और c आपको हम अलग से भी बता देंगे, और एक वीडियो भी है पिछला, हम आपको लिंक दे देंगे, उससे आप वहां पर देख भी सकते हो, ठीक है। अभी हाँ बोलो, हाँ फिर वही आ जाएगी, क्या मतलब निकले। तो जिस हमने तो इससे इसको तोड़ा है, और जब हम क्रिया कर दे तो फिर यही चीज आ जाएगी, तो मैं तोड़ा तो बेकार ही ना नहीं तो बात का वही चीज। अब इसका देखो शॉर्टकट भी दिखा देना यार। पहले कभी आपको कोई, पहले लिखूंगा शॉर्टकट में देखिए पहला क्या है, अगर कोई आपको सवाल मिलता है ax + b और cx + d, देखिए इधर देखो भाई, इस तरह कभी मिलता है तो आपको ज्यादा सवाल लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस तरह के कोई सवाल आपको मिलता है, इधर सुन लो भाई, तो आप कुछ नहीं लिखोगे, आप लिखोगे a/cx लिख दोगे, प्लस, सुनते रहो भाई, इसके बाद आएगा AD - BC बटे c², और log जो हर में लिखा रहे वही लिख दीजिए। हर में क्या लिखा बताओ, cx + d लिखा है ना मेरा, और +c, ये एक लाइन का है, ये है शॉर्टकट। अब अच्छा इसमें देखो a की जगह पे कौन लिखा है पहले बताओ, अच्छा a की जगह कौन है भाई, 2 है अकेले। b की जगह कौन है, बोलो b की जगह कौन है, 7 है। c की जगह कौन है बताओ,
और डी की जगह क्या लिखा है? आ गया ना समझ में? यही लिखा है ना? चलो वैल्यू रख दो। ए की जगह क्या बताओ जल्दी से, बोलो मत। 2x हो गया। बी की जगह क्या है? सी की जगह क्या है? इसकी जगह 5। देखो तुम्हारे सवाल बन गया पूरा, वही सवाल बना कि नहीं बना? अब फिर से आ जाओ। ए की जगह क्या लिखा है? 2। बी की जगह क्या लिख, सी की जगह क्या है? 4 है। 4 तो 4 लिख दीजिए, x हो गया। ए की जगह क्या लिखा है? 2। डी की जगह 5। तो 5 दूना कितना हो गया? 10 माइनस। और आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा है भाई। और 7 दूनी कितना हो गया? 7 और क्या? 7 चौक 28 ना। बटे क्या लिखा है? सी कौन है? 16 हो गया। ठीक है। अब यहां पर देखिए मॉड में रहेगा। किस में रहेगा? मॉड में। इसको मॉड में कर दीजिए, माने जो, ताकि ये अपना हो जाए। उसके बाद देखिए यहां पर आगे क्या होगा। हाँ, आगे यहां पर थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। अब इसमें देखिए लॉग क्या लिखा गया? लॉग हर। हर कौन है इसे बताओ जल्दी से। अब 4x + 5। यही तो है, डिनोमिनेटर प्लस सी। इसको हल करो, हम उत्तर मिला लेते हैं कितना आ रहा है। दोनों से उत्तर हम मिला लेते हैं। दोनों मिला लो जल्दी फटाफट। कितना आ रहा है? हो गया। 4x + 9 और यहां पर सुनो, एक काम और कर लो। यहां पर मॉड लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्या नहीं लगाने की आवश्यकता? मॉड नहीं, यहां पर माइनस लगा दीजिएगा ट्रिक में, तो और छोटे से लग जाएगा, मतलब फिर और सही हो जाएगी। तो यहां पर जब करोगे माइनस लगा रहेगा तो प्लस हो जाएगी ना वह। अरे यार सुन गया पूरी बात हमारे। देखो ये लिखा गया। अब एक हल करो जरा, काटो इसको, कितना आएगा बताओ। अच्छा 1/2x आ गया। ये में कितना बची हो? 18 माइनस 18 माइनस में प्लस 18 का हो ना। 18/16 बची ना। तो 18/16 कर पाए तो 2 18 2 8 16 लॉग, और यहां पर 4x + 5 प्लस सी। दोनों मैच करो, क्या आंसर क्या अलग अलग आ रहा क्या? रिश्ता करें। अब दूसरा वाला तो अपने आप ही कर ले। हाँ सर, नहीं हो पाएगा क्या? हो जाएगा। सेम इसी तरह है। मजा नहीं आया क्या? मजा आ गया सर जी। है मजा ना आया तो कहो, बताओ। चलो ठीक है, एक जल्दी जल्दी उतारो। है क्या हुआ? सर मजा नहीं है, अति मजा। एकदम बेहतरीन, एकदम दिख भी रहा है बेहतरीन। इसको लगाओ जल्दी से, फटाफट लगाओ इसका। देखो आंसर क्या रहा है। आंसर बताओ, आंसर। हम लगा देगा। हाँ शॉर्टकट देख लो भैया, हम शॉर्टकट बताएंगे, लॉन्ग कट तुम लोग बता दो। हाँ हाँ भैया, तुम चालाक आदमी होगा, हम हो चालाक हैं। देखो इधर देखो, ए भैया इधर देखो। इसका आंसर पहले सवाल लिख लो। पहले सवाल क्या था? 7x - 15 बटे 4x हाँ + 11 dx है ना भैया। तो पहले क्या लिखा है इसमें पढ़ो रूल में? a/c लिखा है ना इसमें। a की जगह कौन है? और c की जगह 4 है। x हो गया इतना। फिर आगे माइनस है। फिर ad लिखा है। ad मतलब ये ना है। अरे यार देखो, a b c d आए तो फार्मूले में क्या लिखा है? ad लिखा है ना। तो 11 × 77 माइनस bc 15 चौको, तो माइनस माइनस प्लस 60 हो जाए ना, क्योंकि उत्तर माइनस में आएगा ना। देखिए -15 माइनस वो +4 तो -60 हो गया। यहाँ माइनस पहले से लिखा रहा ने, तो माइनस में क्या हो गया? प्लस हो गया। और बटे क्या लिखा है? c²। c की जगह कौन है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16। और लॉग हर। हर कौन है? यही है ना। तो यहां हो गया 4x + 11 और प्लस सी लिख दो भैया। अब एक हल कर लो चाहे
तो 7/4x, एक जोड़ो 7 और 7 6 13 है भैया, बटे 16 लॉग मॉड में 4x + 11 + c। पहले बताओ क्या सवाल में दम है कहीं से, बताओ है ट्रिक की नहीं है? है ये ट्रिक दमदार निकला कि नहीं निकला? है ना, एकदम बहुत बढ़िया है। ठीक है, इसको जल्दी जल्दी वो करो, अब मिटाने में चल रहा हूं। चलिए इसको मिटा देना। देखो इतना मैंने मिटा दिया, और ये देखिए आपके सामने एक नया प्रश्न आ गया। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बताए जाएं कि ये आप लोग क्या करो, एक जो है फेयर बना लीजिए, उसमें आप सब लिखते जाओ, तो क्या होगा कि आप भूलोगे नहीं। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, शॉर्टकट मिटा दूं, लिख लेना, वीडियो लिंक दे देंगे, आगे पीछे कर लेना। ये तो जैसे लगा झुलना झूले लगा हो। ये 12 के स्टूडेंट हैं, इनसे पूछो ये किसमें आता है। बढ़िया सवाल है कि नहीं, बताओ। अच्छा है, बढ़िया सवाल है कि नहीं, बताओ। अच्छा, लेकिन जब आप इसको लगाओगे तो ऐसे मसल दोगे, होगा? इतना छोटा बताएंगे इसका भी। सवाल पढ़ाने से पहले आपको एक चीज और बता देता हूं, कभी भी आपको एक सूत्र बता देता हूं, यह सूत्र सब लोग याद कर लीजिए। x² + a² dx, ऐसे कभी लिखा हो, क्या लिखा हो, 1/(1/(x² + a² dx)। अगर ऐसा कहीं लिखा मिल जाए आपको, अरे तब तगड़ा कर दोगे। 1/a tan इनवर्स x/a, ये फार्मूला होता है, प्लस से तो यहाँ लग ही जाता है लास्ट में इंटीग्रेशन में, तो हाँ ये हो जाएगा, ये फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूले को आप ट्रिक मतलब अपने दिमाग में क्या कर दीजिए, टिक कर लीजिए, याद हो जाए ताकि। चलो कोई बात नहीं है, हम सवाल लगाने चल रहे हैं, और वो भी लॉन्ग वे से। किससे बताएंगे? उसके बाद शॉर्टकट। देखो सबसे पहली बात तो आप ये है कि कभी भी इस तरह का प्रश्न आपको मिल जाए, ध्यान दो इधर हमारी बात का, कभी भी इस तरह का प्रश्न आपको मिल जाए तो आप कुछ नहीं करोगे, आप ये देखो कि x² जो है क्या उसके आगे कोई कोफिशिएंट लगा है, क्या लगा हो? तो गुरुजी बताए होंगे कि कोफिशिएंट रहे तो कोफिशिएंट को हटाओ। क्या करोगे? कोफिशिएंट को हटाने के लिए कॉमन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? हमेशा x के सामने 1 के अलावा कोई दूसरा कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, याद कर लीजिए। मैंने क्या बोला? x के कोफिशिएंट में 1 के अलावा, हाँ अगर है तो उसको हटाओ, हाथ गोड़ जोड़ लियो, पैर छू लियो 2-4 बार, उठक बैठक लगा लियो, लेकिन हटा जरूर दियो का। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो अरे भैया मेरे, ये सब जानते हो, इन सब सवालों का अस्तित्व है। क्या है और क्या? अभी देखो यहां पर मैं क्या लिखने जा रहा हूं, इंटीग्रेशन लिख दिया, 1 लिख दिया, बटे लिख दिया, टिंगू टिंगू कर दिया, और इसमें कॉमन ले रहा हूं। क्या कॉमन बताओ? 5 कॉमन लेंगे। सुन रहे हो? 5 कॉमन। कॉमन का मतलब पता है क्या होता है? भाग। कॉमन ना समझ में आए तो तुरंत भाग कर दो। जैसे 5 कॉमन लिया तो 5 से भाग करो, समझिए। तो 5 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर? देखा, 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? देखा, 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोग समझ गए? अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। आज परफेक्ट स्क्वायर कितने लोग इसमें बना लेते हैं? है कोई? भूल गए हो? अच्छा, आपको याद है परफेक्ट स्क्वायर बनाना? वो पैक बना दोगे?
माने भूल गए हो? ठीक, क्या करोगे? हाँ, नहीं ये नहीं करेंगे, स्क्वायर करेंगे। फिर क्या करेंगे? हाँ, देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने का सबसे आसान तरीका होता है, जो x लिखा है इसका गुणांक देखो कौन है। बस कुछ नहीं करेंगे, 6/5 को 2 से भाग कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, बस हो गया, काम खत्म। 2 से भाग, 2 से मतलब 2 नीचे 2 ऊपर। नहीं समझ आ रहा क्या? याद कर लीजिए। तुम्हारे आंखें लाल है कहिए। अरे क्या झूठ बोलते, उनकी तरफ देख लो मुड़ के। तो फिर कहो बहक गए हो का? ये बता रहे हैं बहक गए हो। चलो देखो, 2 1 2, 2 3 6, कितना है बेटा? 3/5 का स्क्वायर है ना। बस यही जो आया इसी को इसमें जोड़ दो और इसी को घटा दो इसमें से। समझ आ गया नहीं आ गया? तो चलिए मैं यहां पर शुरू करता हूं, अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। ठीक है, अब यहां पर आगे मैं बोलूंगा नहीं, आगे आप लोग बोलोगे क्या कर रहा हूं क्या नहीं हो रहा है। यहां पर देखो 5 बेचारा लिखा हुआ है और ये गुस्सा भी रहा है। अबे यार देखो, हाँ पहले जोड़े कि पहले घटाएं, आप बताओ। हमेशा जोड़ा ही करा, हमेशा क्या करोगे? जोड़ोगे। तो जोड़ोगे किसको बताओ? अच्छा 2 को ना, और फिर घटाओगे किसको? 3 5 है का, तो 5 लिख दो यार, और +1 लिख दिया। देखो ये हो गया। बेचारा dx अपनी जगह पे है, बेचारा dx की कोई अहमियत नहीं ना हो रहा। अब इधर देखो ये भैया, इधर यार एक बेचारा 5 लिखा है का आगे ना लिख दिखा, सबसे आगे है। और यहां पर देखो भाई क्या करोगे? देखो यार a² + b² + 2ab का फॉर्मूला है। अभी तोड़ गया तो x + 3/5 के होल स्क्वायर कर दिया, तुमको इतनी मिल जाएगी। नहीं समझ में आया क्या? करके दिखा देगा। a² करा तो यह मिल जाएगी, + b² करा तो यह मिल जाएगी, + 2ab करा तो 2 3 6/5 ये मिल जाएगी। मिल गया। और यहां पर देखो पहले प्लस वाला लिख लो, चाहे प्लस का 1 लिख लिया, और देखा 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 5 का हो गया 25, 9 बटे क्या आ गया? 9/25 आ गया। क्या आ गया? हाँ भैया यही आया भैया। यहां पर देखो ये लिखा है, और यहां पर देखो क्या लिखा है? x + 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 25 का नाम माइनस बटे, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? अरे ना आया फिर बता दो, अभी दोबारा बता दूं मैं। अब यहां पर देखो घटाओ इसमें से, 1/5 है बेचारा ये, और यहां पर 1 बटे इतना लिखा है, यहां पर x + 3/5 है ना बेटा। और यहां पर देखिए छोला बचेगा, क्या बचेगा? पूड़ी नहीं बचेगा, भटूरा ये साथ मिलाएंगे। प्रिंस अपने बर्थडे पे जो है छोला भटूरा की पार्टी करेंगे। ऐसा प्रिंस बेइज्जती ना कराना, मुझसे पैसा लेकर कराना। लेकिन बर्थडे मेरा याद होता है जब आई तब। अब एक साल बाद आएगा। अरे सप्ताह देखा, साल भर में 2 बार बर्थडे मनाओ। कब कई बार बोले भैया? 2 बार। जब लड़का जो है जन्म लिया था तो आदमी हर महीना बर्थडे मनावत है। कहे भैया भाई 1 महीना होएगा, फिर अगले महीना कहे 2 महीना होएगा, फिर बर्थडे बनाओ। ठीक है। और सुनो, महीनवारी पहले सप्ताह वाला मनावा लगा थी, कहीं 1 सप्ताह होएगा बर्थडे। इसको देखो क्या करेंगे, 4/5 का स्क्वायर है dx हो गया भाई।
देखो मैंने इसको बाकायदा ब्रेक कर लिया और इसको अपने इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने का पता क्या है, यहां जा क्या पता भाई, सूत्र पता है, फार्मूला पता है कि कहीं लिखा हो 1/x² प्लस ए स्क्वायर लिखा हो dx, तो इसका फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी होता है। होता ही नहीं होता है क्या भाई? नहीं होता क्या है? कभी कभी ऐसा होता है। देखो 1/5 तो बेचारा लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसे ना। अब देखो 1/a लिखा है, ए की जगह यहां पर कौन है बताओ, 4/5 है, ये तो लिखा है। फिर tan इनवर्स लिखा है, x की जगह क्या लिखा था? हाँ यही है भैया, होम तो स्क्वायर है तो स्क्वायर थोड़ा लिखेगी, x की जगह इतना है और बटे a लिखा है, a की जगह क्या लिखा था? 4/5 तो लिखा है। अरे भाई x की जगह पे x प्लस 3/5 लिखा है, a की जगह पे 4/5 लिखा है। सर में नहीं आ रहेगा, पूछो। सबसे ज्यादा चांदी उनके है, कहो एका पढ़े पढ़ाई मत, सबसे ज्यादा चांदी तुम्हारे है, फायदा इनके ज्यादा है। आओ का पेपर में इनका खूब धमाधम मचा दिया है। देखो 5 से 5 कट गया, कटा नहीं कटा? 1/4 आया भैया, और यहाँ 10 है, एक का गुणा करा 5 करना प्लस अपान 5, और नीचे का लिखा 4/, ये लिखा है ना, 5 से 5 कट गया, कट गया नहीं कट गया? कटा कि नहीं कटा भाई? और यहाँ पर क्या आया? tan इनवर्स भैया मेरे, मैंने इतना बड़ा सवाल लगाया तब जाकर उत्तर आया। मैंने इतना बड़ा सवाल लगाया तब जाके, न लगाया होता तो उत्तर कैसे आ जाता? अब शॉर्टकट बताए भैया। कभी कभी आपको सवाल अगर मिल जाए इस तरह, देखो ये शॉर्ट कट, अब यार हमारे समझ में आवा, कल हम जो कपड़ों पहन के आ रही हैं वो पर लाल लाल दाग बनकर हमें दिख रहा तुम, तो वह कल की डेट हम रास्ता में सोचा जाती यार हमारे मतलब कहा है लग रहा है, ये का हमका याद ही नहीं रहा कि हाँ यो मतलब हो चुका, तो हम सोचिन को पान खाए थूक भी कहा यार हमारे ऊपर। ठीक है, तो अब ये समझो, लेकिन अब ही तो याद आओ यार कि ऐसे ऐसे मतलब ऐसा कांड हो चुका है, ये चुआ था कल की डेट में। तो देखो भैया, हाँ देखो इधर देखो शॉर्ट ट्रिक देखो, कहीं जैसे आपको मिल जाए इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, dx, इस तरह का कोई सवाल आपको मिल जाए, क्या मिल जाए इस तरह का कोई सवाल, तो इसका ट्रिक होता है 2/√4ac माइनस b², और यहां लिखोगे tan इनवर्स डिफरेंशिएशन किसका, हर का, किसका करोगे, और बटे में तो यही लिखोगे 4ac बटे माइनस b²। यार इतना चीज अच्छा चीज लिख पढ़ा रहा हूं, गजब का चीज है भाई, नहीं क्या? अच्छा चलो इसमें इसे देखो, पहले किसके वैल्यू पूछ रहा बताओ, 6 में 4ac माइनस b² का पूछ रहा ना, और ये वैल्यू जब 0 से बड़ा होगा तभी ये लगेगा भाई, ठीक। तो चलो पहले काम करो, ये a की जगह कौन लिखा बताओ 5, b की जगह पे c की जगह पे a b 6, बड़ा खराब खराब लिखा यार, छी है भैया, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल ये बड़ा हो जाए बस 0 से बस अकेले, तो ये ट्रिक काम कर जाएगा। और जब छोटा होगा तो दूसरा ट्रिक बताएंगे, उसके लिए भी क्या बताएंगे आपको, दूसरा ट्रिक बताएंगे बच्चा। ये बताओ अदर्स, देखो कल नहीं पढ़े उन्होंने कहा, आज समझ में नहीं आ रहा है, कहां पर दिक्कत होता हो?
जो कुछ पहले पढ़ा है वो नहीं आ रहा है। नहीं, आज के बात करो बस के। आज तो आज के 2-4 दिन पहले के जब आवे नहीं रहे दिन तो क्या चलना समझ में। जब आज जिस दिन क्लास के अंदर आए उस दिन की बात करो। जैसे मान ले कल गोला मार दे हो तो सवाल ने तुमको गोली मार दिया कि नहीं, बेसिक पता है। बहुत बेसिक पढ़ाई में। वो 5 बजे भी लाइव हो जाएगा, 5 बजे आज लाइव किया हूं उसको। अब देखो इधर समझो पहले बी स्क्वायर, अभी यहाँ लगाओ फार्मूला। 4 की जगह 4 है, ए की जगह कौन है पहले बताओ, 5 सी की जगह कौन है, 5 बी की जगह कौन है, 6 पे स्क्वायर लगा तो 6 छंका 36, 5 पचम 25, 25 चौका 100 माइनस 36, कितना बचे हो 64। और लिखा अंडर रूट में है, किसमें है, अंडर रूट। तो भैया का अंडर रूट निकाला 64 कितना है, मतलब इसकी वैल्यू 8 आ गई। वो 0 से बड़ी भी है, 1/4 है। मतलब एक ट्रिक लगेगा, ट्रिक लगेगा। लग गया लग गया लग गया लग गया। चलो लगाओ। अच्छा ये सुनो, सवाल पे आ जाते हैं, इसको मिटा दूं क्या, इतने में लगा दे क्या सवाल। अरे यार इतना छोट सवाल के इतने से ज्यादा मकान लगोगे यार, बोलो इतने छोटे में लगा देना भैया। तो 2 बटे कितना लिखोगे, वो लिखो, देखो क्या लिखा है 2 बटे क्या लिखा है रूट में, अब पूरे रूट के देखो पूरे रूट की वैल्यू क्या आ गई बताओ। ये देखो आप रूट लगा दो अगर दिक्कत हो रहा है तो भाई इसी की वैल्यू निकालो तो 8 आ गया, आया कि नहीं 8 आया बताओ। फिर क्या लिखा है tan इनवर्स लिखा ना हो क्या आगे। फिर कह रहा है हर का अवकलन कर दो, तो हर कौन है ये है ना भैया, इसका अवकलन करो। इधर देखो तो ये 2 आगे जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10x, 5 दूनी 10x ना। और यहां पर क्या हो गया भाई 6x का तो 6 आएगा ना। कहा 3 है भैया, पूरा हर है, हर का मतलब पूरा होता है, हर का मतलब बटन जितना लिखा सब हरा है। तो देखो 5 दूनी 10x हो गया, एक अवकलन, एक 6x के कितना हो जाएगी, x का 1 होता है तो 6 का 6 हो गया, मतलब 1 गुणे 6 हो गया। अब यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ x नहीं तो इसका क्या आएगा 5 का 0 हो गया, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्या मतलब लिखा फर्जी मां। अब बटे में क्या लिखा है 8 हो गए, ऊपर कामन एक काटो, 2 का नम 2 2 चौकाट 1/4 लगा दो सी यार, बाद में तुम तो सी के चक्कर में पड़े हो। अच्छा मैं कामन का पहले बताओ, 2 कामन है ना इसमें, तो 2 पंचे 10, 2 3 6 बटे 8, 2 का नम 2 2 चौकाट, मिला उत्तर आ रहा है नहीं आ रहा है, 1/4 1/4 tan इनवर्स 5x + 3 5x + 3 बटे 4। पता है इतने छोटे में लगा लो यार, और क्या चाहिए आपको। कौन वाला, ये वाला, ये ट्रिक में है देखो, ये लिखा है 2 बटे टिंगू टिंगू tan इनवर्स d/dx सर, ये समझ में नहीं आया क्या बताओ, मजा नहीं आएगा, मजा ना आया तो कहो पैसा वापस की जाए, लेकिन पैसे नहीं ले जाते तो वापस क्या कीजिएगा। देखिए अभ्युदय योजना एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत जब से क्लास चल रही, क्या हमने बैठा कहीं रुके, पढ़ाई रहे ना, सरकारी है, लोग समझते हैं सरकारी में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन आज तक जितनी क्लास चली क्या कभी क्लास को खराब किया गया, प्राइवेट से अच्छा चलता है ये। प्राइवेट में तो जानते हो क्या है, प्राइवेट में तो वजह नहीं है, कहीं लगाओ आराम से पानी पीने गए हैं, पानी पी गए है, लगा लो है कि नहीं लगा लो भाई, अड्डा तुम नहीं पढ़ाई करो, तुम्हारी मम्मी से जो है तुम्हारी शिकायत करेंगे, ये करा करती कि नहीं। बस केवल फोन है, दाबम दाब लगाए हैं, लगा दें फोन, कह रहे तुम्हारा लड़का नहीं पढ़ रहा है, का बहुत पढ़ा कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये पढ़ता ही नहीं है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, आप बताओ इसको कुछ, इसको जो है जड़ी बूटी खाओ, इसके दिमाग बढ़े तो इसको कुछ समझ में आएगा हो। तो घर वाले कहे इनका कुटाई करो गुरुजी, कुटाई लग रहा सही से नहीं कर रहे हो कि नहीं। अब लड़का क्या कर रहा है, सर जी हमारे कुछ एक लड़का कही सर जी आज हमारा दिल दर्द होता है, हम कहीं कहूँ दिल दर्द होता है क्या यार कहीं हमारा दिल दर्द हो रहा है,
हम कहें सिर दर्द तो सुने ही, बदन दर्द सुना ही, दिल दर्द दिल में दर्द है। है। हमका लगा, हमने कहा कि दिल में दर्द का मतलब ऐसा तो नहीं कि ताप दिया हुआ करे मन है। ठीक है, दिल में दर्द है। अरे यार कहते नहीं है कि तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, तुम्हारे चक्कर में मेरा दिल क्रैक हो गया। अब दिल क्रैक कैसे हो सकता बताओ? का दिल में कोनो हड्डी है का जो क्रैक हो गई है? दिल टूट गया, कैसे टूटे भाई? तुम्हें कोनो हड्डी तो है नहीं जो टूट जाए। हाँ दिल फट गया, हाँ कहाँ है तब तो मान ले समझ में आ जाएगी। चलो कोई बात नहीं है, सब समझ में आ गया नहीं आ गया? कोई समस्या, कोई परेशानी? अरे यार तुम कितने अच्छे बच्चे हो ना, सोल्यूशन नहीं लिखा कह रहा है। इतनी बड़ी गलती है, अरे बाप रे बाप। क्वेश्चन मैंने मिटा दिया। चलो इसको हो गया हो तो चलो इसको मिटाएं। रेडी? ठीक। बंद कहाँ करता है अभी? कहाँ भाई चल रहा है क्या? ठीक है, तो कोई बात नहीं है, बंद कर दो। चलिए अब ये सवाल है, आप इस सवाल को लगाओ जब तक मैं मिटा रहा हूं, तब तक में लगाओ। लॉन्ग तरीके से लगाओ, शॉर्ट वे तो सभी को आता है। अब तो 60 वाला तो आसान है कि नहीं? नहीं तो हम 2-4 60 हम लगा देंगे। अरे भैया देखो मैंने इसको मिटा दिया हूं, तो मिटाने के बाद यहां पर जानते हो क्या करूंगा? सवाल लगाऊंगा और क्या करूंगा भाई? हाँ हाँ वो काम कर देगा। अच्छा अच्छा, देखो इधर, ये आपके पास में है, आपका टाइम खत्म हो गया। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम एंड टाइड, ठीक है, इसका मतलब समझ रहे ना? टाइम एंड टाइड ज्वार, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। तो शॉर्टकट से नहीं लगाने का, उससे लगाना है, लॉन्ग से लगाना है। लॉन्ग से लगा लिया आपने भैया मेरे। अब आजकल तुम सुन कुछ नहीं रहे हो। देखो इधर समझो, आज ये दिमाग अपने घर में रखे हुए हैं। आई इक्वल टू, देखो पहले इधर 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 टिंगू टिंगू टिंगू, इधर देखो भाई, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? x² + 4x + 7 लिखा है। बोलो लिखा है नहीं लिखा है? अब यहाँ पर x के सामने देखो कोई डिजिट आपको दिखाई दे रहा है? 1 है, तो आगे डिवाइड करने की आवश्यकता, तो आप क्या करोगे? x का कोफिशिएंट देखो 4 है, 4 को 2 से भाग करोगे, 2 लगा दोगे ऊपर, तो कितना देगा? 2 का स्क्वायर हो गया ना? क्या हो गया भाई? हाँ ठीक, मिला लो, मैच कर लो। तो यहाँ पर लिखेंगे x² + 4x, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस कर दोगे 2 का स्क्वायर कि नहीं? प्लस में 7 लिखा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कठिन पढ़ा रहा हूँ का भाई? कठिन पढ़ा रहा हूँ है? समझते नहीं हो? यहाँ पर देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए a + a² + b² + 2ab है ना, ये x + 2 का क्या हो गया? होल स्क्वायर। यहाँ 7 लिखा है, ये लिखा माइनस का 4 हो गया। इसके साथ बेचारे का क्या, हमको क्या पता? ये लिखा x + 2 का होल स्क्वायर से जाएगा, ये कितना बचेगा? 3 आ गया, और भी प्लस का। अब मैं इसके साथ क्या करने जा रहा हूं?
अब इधर सुनो, एक स्टेप और ला लिख दे नीचे। ये पे देखा, इस पे स्क्वायर है, पे स्क्वायर नहीं ना, इस पे स्क्वायर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वही करूंगा, देखो इस पे रूट लगा के स्क्वायर लगा देंगे। लग गया नहीं लग गया? अब हमारा फार्मूला काम कर जाइए पे। तो एक सूत्र हमने देखा है, कक्षा 1 में पढ़े होंगे आप लोग, नहीं पढ़े हो भैया? 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx बराबर क्या होगा बताओ अच्छा जल्दी से? 1/a tan इनवर्स अब मैं देखो x की जगह क्या लिखा बताओ अच्छा? सही बताइए, x की जगह क्या लिखा है? x+2, ठीक। और a की जगह कौन लिखा है? √3। समझ में नहीं आया? x की जगह कौन है और a की जगह कौन है? आपका भाई स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हम थोड़ी बोल रहे हैं, हम भी तो यहाँ से स्क्वायर छोड़ के बोल रहे हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा ये, देखो इधर समझो, इसलिए आयु बराबर लिख दो यहाँ पर dx अपॉन क्या लिखा था? x+2 का होल स्क्वायर और √3 का स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे? 1/a। a की जगह कौन है? √3 है ना, और tan इनवर्स और x की जगह कौन है? x+2 है अपॉन √3। ये आपका उत्तर हो गया। है आसान कि नहीं बताओ? आसान है, सरल है? आसान तो तो हमने यार ऐसा है ना कि हमने कहीं काटा पीटा नहीं है, हमने सारे स्टेप लिख दिया ताकि आप समझो अच्छे से, ठीक है। अब यहां पर हमारी बात समझो भाई, ट्रिक 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 क्या होता है? ट्रिक बताओ पहले, क्या निकालते हो? √b² 4ac - b², इसी की वैल्यू निकालते हो ना? क्या निकालते हो बताओ? मैं लू। अब यहां पर देखो भैया क्या लिखा है भैया, यहां पर तो लिखा है 1, a की जगह पे 1 है, b की जगह 4 है, c की जगह 7 है। तो भैया यहां पर मैं क्या लिखूंगा? 1 यहाँ पर 4 ये लिखा है, a की जगह 1 लिखूंगा, और c की जगह क्या लिखोगे भाई? -b² मतलब 4 चौक 16 16। अब यहां पर कितना हो गया बताओ? अच्छा 7 चौक 28 माइनस घटा दो, कितना बचेगा? 8 बचेगा। अरे यार तुम लोग ऐसी जिंदगी हमारी ऐसे तबाह करियो का भैया, मत घटाओ भैया। 2 बची, 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 3 12, 4 के वर्गमूल आई 2√3 आया ना? समझते नहीं हो? अब यहां पर देखो हमारी बात समझो, चलो फार्मूले में रखा जाए, फार्मूले रखे तो देखो उत्तर बराबर उत्तर, पहले क्या लिखोगे? 2/, इसकी वैल्यू कितना निकला? 2√3 बचा ना? फिर क्या लिखा? tan लिखा है, तो आपने लिख दिया tan इनवर्स। फिर कह रहा हर का अवकलन कर दो, अवकलन में डिफरेंशिएशन है, x² का डिफरेंशिएशन क्या है बताओ? 2x होगा, और देखिए 4x का क्या आएगा? 4 लिख दिया, 0 लिखेंगे नहीं, हमारी इच्छा। और बटे में क्या लिखा है? इसकी वैल्यू यहां पर लिखा है, क्या लिखा है बताओ? 2√3 और I am free, you are busy, 2 से 2 कट गया, क्या लिख बच्चा इसमें? 1/√3 tan इनवर्स, 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? ये बचा ना, 2 से 2 कट गया, मिला उत्तर क्या रहा है? सेम आंसर आ रहा है, सेम। अरे यार भैया काहे जिंदगी बर्बाद कर रहे हो यार, +C लगा दिया। बोलो समझ में नहीं आएगा? क्यों भाई? आज जो आपको ट्रिक तरीका सब कुछ पढ़ाया गया समझ में आ गया ही नहीं है क्या? कहीं से लगा? समय खत्म हो गया, लगा नहीं, 5 बज गया, और क्या देख लो, 4 मिनट बाकी है,
6 मिनट अभी 6 मिनट में करबो तो करबे कहो आओ जाकर ये सेवा कंपनी का ये लास्ट क्लास है, 2 बजे से क्लास चलती है, कितने घंटे चलती है क्लास? ये 1.5 घंटे चलती है, ये टोटल 3 घंटे। हाँ तो इसी का जो मैच भी पड़े जी कोई ना वही हम लोग बंद करो भैया, बंद भा मैं जितना लिखा था सब मैं